नेपाल एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां हर मंदिर में घंटियां हैं और हर दिल में आस्था, जहां हर सुबह लोग दीप जलाकर आंखें बंद करके भगवान से बात करते हैं। यह वही देश है जहां दुनिया भर से लोग पूजा करने आते हैं। कहते हैं ये एक पवित्र और शक्तिशाली भूमि है और यही दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी है। यहीं जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का और माता सीता का भी। लेकिन नेपाल के एक शहर काठमांडू में एक शांत महल में एक बच्ची रहती है जो बोलती बहुत कम है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है उस कुमारी देवी की, जिसका जन्म एक राजा के पाप से हुआ था और एक देवी के वचन से एक जीती जागती परंपरा बन गई। कहानी जुड़ी है एक राजा से जिसका नाम था राजा जयप्रकाश मल्ल, जो काठमांडू का आखिरी मल्ल राजा था, और एक देवी से जो रात के अंधेरे में इंसान का रूप लेकर राजा से मिलने आती थी। राजा हर रात एक खास कमरे में जाते जहां एक सुंदर और तेजस्वी औरत उनका इंतजार करती। दोनों साथ में शतरंज खेलते। वो औरत मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। राजा जानते थे वो कोई आम औरत नहीं है, वो थी तलेजू देवी, काठमांडू की कुल देवी। लेकिन एक शर्त थी, राजा को ये बात किसी को नहीं बतानी थी, ना रानी से, ना किसी और से। लेकिन हर रहस्य की एक रात होती है। रानी को शक हुआ। वो चुपचाप राजा के पीछे गई और दरवाजे की ओट से झांक लिया। उसी पल राजा का ध्यान भटक गया और उन्होंने देवी के चरणों की ओर देखा। बस देवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुमने मर्यादा थोड़ी है, अब मैं इस महल में कभी नहीं आऊंगी। राजा डर गए। उन्होंने बहुत माफी मांगी, हाथ जोड़कर विनती की। तब देवी बोली, अगर तुम मुझे फिर से पूजना चाहते हो तो एक निर्दोष लड़की में मेरा रूप तलाशो। अब मैं सिर्फ एक नीवर कन्या के रूप में धरती पर रहूंगी। तभी जन्म हुआ कुमारी परंपरा का। हर कुछ साल बाद थे से 5 साल की एक छोटी बच्ची कुमारी बनने के लिए चुनी जाती है। ये निर्णय बनना नीवर समुदाय के खास बौद्ध और हिंदू पुरोहित मिलकर करते हैं। उस बच्ची में होने चाहिए 20 शुभ लक्षण, लेकिन सबसे जरूरी होता है उसका निर्दोष होना। फिर होती है एक परीक्षा। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है जहां कटे हुए भैंसों के सिर रखे जाते हैं, डरावने मुखौटे लगाए जाते हैं। जो लड़की डरती नहीं, वही चुनी जाती है अगली कुमारी। और जब वो कुमारी बनती है तो उसका जीवन राजा से भी ऊपर हो जाता है। ना स्कूल जाने की इजाजत, ना मां से मिलने की आजादी, ना दोस्तों के साथ खेलने का हक, लेकिन पूरे देश की आस्था उसकी आंखों में बसती है। लोग मानते हैं अगर कुमारी ने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर उसकी आंखों में उदासी हो तो लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन याद रखिए, हर देवी के पीछे एक बच्ची होती है। सोचिए, एक छोटी बच्ची जिसे लोगों ने सिंहासन पर बिठा दिया, फिर एक दिन अकेला छोड़ दिया। फिर भी नेपाल के लोग मानते हैं कुमारी देवी सिर्फ एक लड़की नहीं, वो आस्था का जिंदा रूप है। आज भी एक कन्या काठमांडू के कुमारी घर में रहती है। हर साल इंद्र यात्रा में वो झूलों पर बैठती है, रथ में निकलती है और लाखों लोग उसके दर्शन के लिए झुकते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन लोग उसकी आंखों में जवाब ढूंढते हैं। वो मुस्कुराती है तो लोग दिल से जीत जाते हैं। यही है नेपाल की जिंदा देवी, जिसे दुनिया कुमारी कहती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं कुमारी देवी का सम्मान करता हूं। जय नेपाल, जय देवी।